स्टील प्लांट में। आफताब एक हुनरमंद गैस कटर था जो एक बड़े स्टील प्लांट में काम करता था। उसके मजबूत हाथ शोलों से खेलते थे और वो गर्म धात को ऐसे काटता था जैसे मक्खन हो। आफताब ने ये काम अपने वालिद से सीखा था, जो इसी प्लांट में एक तजर्बाकार गैस कटर थे। आफताब की जिंदगी मेहनत और लगन से इबारत थी। वो सुबह सवेरे उठता, फजर की नमाज पढ़ता और फिर प्लांट की तरफ रवाना हो जाता। वहां पहुंचकर वो अपने औजारों का मुआयना करता, गैस सिलेंडर चेक करता और फिर अपना काम शुरू कर देता। स्टील के बड़े बड़े टुकड़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक काटना उसका फन था। चिंगारियां उड़ती, धुआं उठता और आफताब अपनी महारत से लोहे को नई शक्ल देता। स्टील प्लांट में मुख्तलिफ किस्म के लोग काम करते थे। कुछ इंजीनियर थे, कुछ फोरमैन और बहुत से मजदूर। आफताब सबके साथ मिलजुल कर रहता था। वो खामोश, तबाह और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। प्लांट में काम करना आसान नहीं था। गर्मी, धुआं और शोर एक आम बात थी। हिफाजती लिबास पहनने के बावजूद कभी कभार चोट लग जाती थी, लेकिन आफताब ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था कि ये उसकी रोजी रोटी का जरिया है और उसे अपने काम से मोहब्बत थी। आफताब की एक छोटी सी फैमिली थी। इसकी बीवी एक नेक और समझदार खातून थी और उनके दो प्यारे बच्चे थे। आफताब अपनी तनख्वाह का बेशतर हिस्सा घर भेजता था ताकि उसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। वो उनके रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखता था। कभी कभार काम के बाद आफताब थका हुआ महसूस करता था, लेकिन जब वो अपने बच्चों के हंसते हुए चेहरे देखता तो उसकी सारी थकन दूर हो जाती। वो उनके साथ खेलता, कहानियां सुनाता और उन्हें जिंदगी के सबक सिखाता। आफताब की जिंदगी एक आम मेहनत कश की जिंदगी थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वो अपने काम में माहिर था, अपनी जिम्मेदारियों को समझता था और अपने खानदान से बेहद प्यार करता था। स्टील प्लांट की गर्मी और धुएं में भी इसका दिल मोहब्बत और उम्मीद की ठंडक से मामूर रहता था। वो जानता था कि इसकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी और एक दिन उसके बच्चे जरूर कामयाब होंगे। आफताब की कहानी इन तमाम मेहनत कशों की कहानी है जो खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं और अपने खानदान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी मेहनत और लगन ही किसी भी मुआशरे की बुनियाद होती है। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी महारत को दुनिया के सामने पेश करे और एक बेहतर जिंदगी गुजारे। एक दिन उसे सऊदी अरब के एक बड़े स्टील प्लांट में काम करने का मौका मिला। ये उसके लिए एक ख्वाब के सच होने जैसा था। वो फौरन तैयार हो गया और अपने वतन को अलविदा कहकर एक नई मंजिल की तरफ रवाना हुआ। सऊदी अरब पहुंचकर आफताब एक बड़े और जदीद स्टील प्लांट में काम करने लगा। यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के हुनरमंद लोग काम करते थे। आफताब ने जल्द ही अपनी मेहनत और लगन से अपनी जगह बना ली। उसकी गैस कटिंग की महारत लाजवाब थी और वो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर लेता था। प्लांट के दूसरे कारकुन भी आफताब की सलाहियतों के मोतरिफ थे। वो न सिर्फ एक अच्छा कारीगर था बल्कि एक खुश अखलाक और मिलनसार इंसान भी था। जल्द ही उसने बहुत से दोस्त बना लिए जो मुख्तलिफ सकाफतों और जुबानों से ताल्लुक रखते थे। आफताब को सऊदी अरब का माहौल बहुत पसंद आया। इसे यहाँ अमन और सुकून महसूस होता था। उसने अपने काम में खूब दिल लगाया और जल्द ही तरक्की की मनाजिल तय करने लगा। उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी, जिससे उसने अपने खानदान को इंडिया में सहारा दिया। कई साल गुजर गए। आफताब अब एक तजुर्बाकार और काबिले एहतराम गैस कटर ऑपरेटर बन चुका था। उसने प्लांट की तरक्की में अहम किरदार अदा किया था। उसके बच्चे बड़े हो रहे थे और उसे उनके मुस्तकबिल की फिक्र थी। एक दिन आफताब को इंडिया वापस जाने का ख्याल आया। वो अपने खानदान को बहुत याद करता था और चाहता था कि अपने बच्चों को अपनी सकाफत और रिवायात से जोड़े। उसने प्लांट की इंतजामिया से बात की और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। इंतजामिया आफताब की कारकर्दगी से बहुत खुश थी और उसे खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने उसे एक अच्छा ओहदा और मुराद देने की पेशकश की ताकि वो सऊदी अरब में ही रहे, लेकिन आफताब का दिल अब अपने वतन के लिए धड़कता था। आखिरकार आफताब इंडिया वापस चला गया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और खुशहाल जिंदगी गुजारी। लेकिन वो सऊदी अरब के इन दिनों को कभी नहीं भूला जब उसने अपनी मेहनत और हुनर से कामयाबी हासिल की थी और एक नई दुनिया देखी थी। इसकी कहानी इन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी मेहनत और लगन से अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं। मित्रों, ये थी आफताब की स्टोरी।
کیسی لگی ہے آپ دوستوں کو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید انفارمیشن والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ، تھینک یو۔